सभी को नमस्कार। मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं की संस्कृत दूरबा पुस्तक के तृतीय अध्याय महर्षि दयानंद का आज हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। भारतीय संस्कृति संसार की पुरानी संस्कृतियों में विद्यमान है। समये समये अनेके महापुरुषा भारते आवर्तीय एताम् अस्मद्देशीयं संस्कृति श्रेष्ठताया चरम सीमां नीतवन्तः। समय समय पर अनेक महापुरुष भारतीय भूमि पर हमारे देश में अवतरित हुए और हमारी संस्कृति को श्रेष्ठता के चरम सीमा तक ले गए। महर्षि दयानंदः तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। महर्षि दयानंद उनमें से एक मुख्य उन्नायक यानी उन्नति कर दिलाने वाले थे। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानंदस्य जीवन चरितम प्रस्तूयते। इस पाठ में हम लोग महर्षि दयानंद के जीवन को प्रस्तुत करेंगे या पढ़ेंगे। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। महर्षि दयानंदस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके चतुर्विंशतिराष्ट्रदशतमे ईस्वी वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म गुर्जर प्रदेशे यानी गुजरात प्रदेश के ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने की 12वीं तारीख को 1824 ईस्वी में हुआ था। अस्य जन्म नाम मूलशंकरः आसीत्। उनका जन्म का नाम मूलशंकर था। यदा एषः 16 वर्षीयः जाता तदा अस्य भगिनी स्वर्गम गता। जब वह 16 वर्ष के थे तब उनकी बहन का स्वर्गवास स्वर्गम गता स्वर्ग चली गई यानी उनकी मृत्यु हो गई। वर्ष त्रयानंतरम 3 वर्ष के पश्चात वर्ष त्रयानंतरम इससे मिलके बना हुआ ये सब 3 वर्ष पश्चात चास्य पितृव्योपि दिवं गतः। उनके पिता भी स्वर्ग चले गए दिवंगत हो गए। गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयम संसारस्य अनित्यतां विचारयन्। घर के अन्य सदस्यों के विलाप करने के कारण उन्होंने ऐसा विचार किया कथम अहम अमरो भवेयम, क्या मैं अमर हूँ, इति चिंत्यामास, ऐसी उन्होंने चिंता की या विचार किया। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सहसैव स्वगृहं त्यजत्। ऐसा विचार करने के कारण एक दिन मूलशंकर ने सहसा यानी अनायासी अपने घर का त्याग कर दिया। ततोत्सव देशादेशान्तरं विचरन् व्याकरण वेदांत दीन्यनेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत। इस प्रकार ततोत्सव देश और देशांतर यानी विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए विचरण करते हुए व्याकरण वेदांत अन्य अनेक शास्त्रीय ग्रंथ विशेषतः योग पद्धति का शिक्षण किया। विचरण काले यम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यास ग्रहणात्। विचरण काल में नर्मदा के तीर पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के द्वारा उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तदा एषां दयानंद सरस्वतीति नामना प्रसिद्धा जाता। तब वो दयानंद सरस्वती इस प्रकार के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनंतरम मथुरां गत्वा प्रज्ञाचक्षुषा स्वामिनः विरजानंदात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। इसके पश्चात मथुरा में जाकर प्रज्ञाचक्षु यानी ज्ञान के नेत्रों वाले स्वामी जो थे बिरजानंद, उनसे बहुविधानी बहुत प्रकार के शास्त्राणि यानी शास्त्रों का अध्ययन किया। विद्या समाप्तौ गुरुस्तमादिशत् वत्स देशोऽस्माकं विद्यान्धिकारे पतितो वर्तते तद्गच्छ अविद्यान्धकारम अपनय। विद्या समाप्ति के पश्चात उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि वत्स देश हमारा अविद्या के अंधकार में पतित हुआ पड़ा है, आप जाइए और इस अविद्या के अंधकार को दूर करिए। आर्ष शास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशय। शास्त्रों के द्वारा
वैदिक ज्योति को पुनः प्रकाशित करो। दयानंदोपि गुरोराज्ञः शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम आशीषं च गृहीत्वा एतद्देशवासिनः मानवान् अविद्यान्धकारात् ऊर्ध्वतुं कार्यक्षेत्रम समागता। दयानंद ने भी गुरु की आज्ञा को शिरस यानी सिर से, कृत्वा यानी लेकर, धारण कर, सिर पर लेकर, पादों चरणों में प्रणाम कर, आशीष ग्रहण करके, आशीषम च गृहीत्वा एतद् देशवासिना अपने देश के, इस देश के देशवासियों के लिए, मानव के हित के लिए, अविद्या के अंधकार को मिटाने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न होने के लिए उद्यत हुए। गुरोराज्ञा पालयन देश समाजयो उन्नत्यै निरंतरम भारतीय संस्कृति प्रचारम अकरोत्। गुरु की आज्ञा के पालन करने के लिए, देश समाज की उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार करते रहे। पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्मस्य च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे बभ्राम। पाखंड के उन्मूलन, वैदिक धर्म की स्थापना की पुनः स्थापना के लिए वो संपूर्ण देश में भ्रमण करते रहे। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान्। सामाजिक कुप्रथाओं के निवारण के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवावलानां दलित वर्गाणां गवां च उद्धाराय सदैव प्रयतत। महर्षि ने विधवाओं के लिए, अबलाओं के लिए, दलित वर्गों के उद्धार के लिए और गायों के उद्धार के लिए, गवाम यानी गाय, उद्धार के लिए वो सदैव प्रयासरत रहे। स्वातंत्र्य भावनापि प्रथमं नेनैव महर्षिणा अस्माकं हृदयेषु जागरितः। स्वतंत्रता की भावना से सबसे पहले उन्होंने अपने हृदय में जागृत करते हुए देश के लिए कार्य किया। नाना विधानि दुखानि सोढ्वापि नान्यम कर्तव्य विमुखो जाता। विभिन्न प्रकार के दुखों को सहन करते हुए भी वो कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। एनास्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्तः। इन महापुरुष की ख्याति सर्वत्र व्याप्त हो गई। अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्। इन महापुरुष ने चिर उपेक्षित वेदानाम यानी जो नियमित रूप से उपेक्षित किए जा रहे थे ऐसे वेदों का प्रचार प्रसार किया। एतस्य विशिष्टः संदेशः आसीत् यत् जना वेदान् प्रत्यागच्छेयुः। इनका एक विशिष्ट संदेश था कि सभी लोगों को वेदों की ओर लौटना चाहिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रवृत्ति ग्रंथा एतेन विरचिता। ऋग्वेद के भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि प्रवृत्ति ग्रंथ इन्होंने रचित किए, इन्होंने लिखे। अक्टूबर मासे 30 दिनांके, अक्टूबर माह के 30 तारीख को त्रयस्योत्तराष्टादशतमे यानी 1883 ईस्वी वर्षे एषा भौतिक शरीरम विहाय यशा शरीरेण मरो अभवत्। वो उन्होंने भौतिक शरीर को त्याग कर यशा शरीरेण यानी यश रूपी शरीर से अमरो भवत्, यश रूपी शरीर के द्वारा वो अमर हो गए, यानी वो इस देह को छोड़कर स्वर्ग चले गए, लेकिन उनकी यश रूपी कीर्ति अभी भी विद्यमान है। महर्षि दयानंद सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्। महर्षि दयानंद सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरितम सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयमस्ति। उनका चरित्र सभी भारतीयों के लिए सदैव अनुकरणीय है। एतादृशा महात्मना सर्वदा वन्द्या अविस्मरणीयाश्च भवन्ति। ऐसे महापुरुष हम सभी के लिए सदैव अविस्मरणीय और वंदनीय होते हैं। इस प्रकार से इस पाठ का ये अर्थ पूर्ण होता है। ये हमने हिंदी अनुवाद इसका किया है। आइए अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। ये शब्दार्थ हैं जो हमारे पाठ में आए हुए हैं, मैंने आपको बताए थे। आपको इनका अध्ययन करना होगा और इनको समझना होगा। अपनी पुस्तक में भी, कॉपी में भी इनको नोट कर सकते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्। दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? हमने पढ़ा गुर्जर प्रदेशे। ठीक है, इसका आंसर होगा गुर्जर प्रदेशे। केवल एक शब्द ही लिखना है। दयानंदः कस्मात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत।
दयानंद ने किससे बहुत प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की? स्वामी बिरजानंदात, स्वामी बिरजानंद से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। महर्षि कस्य स्थापना कृतवान, महर्षि ने किसकी स्थापना की? महर्षि ने आर्य समाजस्य, आर्य समाज की स्थापना की। दयानंदः कयोः उन्नतये भारतीय संस्कृते प्रचारम अकरोत्, दयानंद ने किसकी उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किया? देश समाजयोः, देश और समाज की उन्नति के लिए। तो इसका उत्तर होगा देश समाजयोः। दयानंदस्य चरितम केषां कृते अनुकरणीयमस्ति, दयानंद का चरित्र किसके लिए अनुकरणीय है? तो भारतीय नाम, हम भारतीयों के लिए उनका चरित्र अनुकरणीय है, भारतीय नाम। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, अब हमको एक वाक्य में इनके उत्तर लिखना है। दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत्, दयानंद के जन्म का नाम क्या था? किम के स्थान पर हम लिखेंगे मूल शंकरः और पूरा वाक्य यथावत रहेगा। दयानंदस्य जन्म नाम मूल शंकरः आसीत्, इस प्रकार से लिखेंगे। संन्यास ग्रहणांतरम महर्षि के नामना प्रसिद्धः जाता, संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि किस नाम से प्रसिद्ध हुए? दयानंद सरस्वती इति नामना, संन्यास ग्रहणांतरम महर्षि दयानंद सरस्वती इति नामना प्रसिद्धः। महर्षि केषाम् उद्धाराय सदैव प्रयायतत, महर्षि ने किसके उद्धार के लिए सदैव प्रयास किया या सदैव प्रयासरत रहे? महर्षि विधवा बलानां दलित वर्गाणां गवां च उद्धाराय सदैव प्रयायतत, महर्षि ने विधवाओं को, अबलाओं को, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए सदैव प्रयास किया। दयानंदः केषां प्रचारम अकरोत्, दयानंद ने किसका प्रचार किया? महर्षि दयानंदा चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम अकरोत्, महर्षि ने चिरोपेक्षित जो वेद थे उनका प्रचार प्रसार किया। दयानंदः कस्य मूर्तिरासि, दयानंद किसकी मूर्ति थे, किसके समान थे? महर्षि दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासि, दयानंद सत्य, धैर्य, ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। इस प्रकार से एक वाक्येन उत्तरम लिखत पूर्ण होता है। अब हम अगला प्रश्न का देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। इनको किया जा सकता है लेकिन अनावश्यक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते। आइए हम अगला प्रश्न घा करते हैं। प्रदत्त शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयत, दिए हुए शब्दों से खाली स्थान भरिए। महर्षि पूर्णानंद सरस्वती सकाशात अविद्यांधकारात, महर्षि पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण करके अविद्या के अंधकार से दूर हुए। दयानंदः मानवान संन्यास ग्रहणात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रे समागतः, दयानंद ने मानव कल्याण के लिए संन्यास ग्रहण करके अपने कार्यक्षेत्र में लगे। जनः वेदान प्रत्यागच्छेयुः इति महर्षे संदेशः, वेदों की ओर लौटो ऐसा महर्षि का संदेश है। दयानंदः दुखानि सोढ्यापि कर्तव्य विमुखा ना जाता, दयानंद ने दुखों को सहन करते हुए भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। महर्षि यशा शरीरेण अमरः अस्ति, महर्षि यश शरीर के रूप में अमर हैं। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान हमको पूर्ण करने हैं। यथा योग्यम योजत का दयानंदस्य जन्म, दयानंद का जन्म 1824 ईस्वीये वर्षे महर्षिणा प्रकाशिता वैदिक ज्योति पुस्तक प्रकाशित की इन्होंने। प्रथमम स्वातंत्र भावना दयानंदेन जागृता, स्वतंत्रता संग्राम की भावना दयानंद जी ने जागृत करी। महर्षि पाखंडोन्मूलनाय संपूर्ण देशे भ्रमण, महर्षि ने पाखंड उन्मूलन के लिए संपूर्ण देश में भ्रमण किया। दयानंदः विशेषतः अशिक्षित योग पद्धतिम, दयानंद ने विशेष रूप से योग पद्धति की शिक्षा ग्रहण की। इस प्रकार से ये जोड़ियाँ पूर्ण होती हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्यानाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष न इति लिखित, शुद्ध वाक्य के समक्ष आम और अशुद्ध वाक्य के समक्ष न,
ऐसा हमको लिखना है। कथमहम अमरो भवेयम इति महर्षि चिंत्यामास, मैं अमर कैसे हूँ ऐसा महर्षि ने चिंता की। आम, हाँ। त्रैशीत्तरा अष्टादशतमे ईस्वी वर्षे महर्षि न दिवंगता, 1883 में महर्षि दिवंगत नहीं हुए थे। वास्तव में 30 अक्टूबर 1883 को ही वो दिवंगत हुए थे, इसलिए ना। महर्षि ख्याति सर्वत्र व्याप्ता अस्ति, महर्षि की ख्याति सर्वत्र व्याप्त है। आम, दयानंद सामाजिक कुप्रथानां निवारणं कृतवान, दयानंद ने सामाजिक कुप्रथाओं का निवारण किया। आम, ये सही है। महर्षि सदृशा महात्मना वंद्या न भवन्ति, महर्षि के समान महात्मा वंदनीय नहीं है। ना, महर्षि के जैसे महात्मा आवश्यक रूप से ही वंदनीय है। इस प्रकार ये आम ना हमारे पूर्ण होते हैं। इसके आगे जो एक्सरसाइज हैं वो सभी व्याकरण पर आधारित हैं, उन्हें हम अपने व्याकरण के अध्याय में देख सकते हैं। फिर भी आपके लिए हमने इनके उत्तर यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, आप इनसे इनको अपने कर सकते हैं, लेकिन इनको हमारे अध्याय जो व्याकरण की हमारे वीडियो हैं उससे आप देखकर समझ सकते हैं। इस प्रकार तृतीय अध्याय महर्षि दयानंद समाप्त होता है।